Morning students, I am Gunjan, your science teacher of DAB Police Public School. जैसे कि हम अपना सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे फूड, ठीक है। और आपका टेस्ट भी हुआ था फ्राइडे को। आप में से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किया है कुछ बच्चों ने, और कुछ ने ऑन एन एवरेज स्कोर किया। बट ये टेस्ट बच्चे इसलिए था कि आपके जो इंटरनल्स हैं, जो आपका साथ साथ है क्विक रिवीजन हो जाए और आप खुद को असेस कर पाओ। अब आप लोग स्कूल तो आ नहीं रहे कि मैम टेस्ट लेगी, चेक करेगी और आपको पता चलेगा, इसीलिए जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वैसे ही ऑनलाइन टेस्ट था। एक और चीज़ बच्चे, ये लिंक जो है आपको ये नहीं, कई पेरेंट्स की कंप्लेंट आई थी कि ये लिंक मैम हमने ओपन किया जब तक स्टूडेंट हमारा बच्चा आया और वो लिंक खुद पे खुद वो टेस्ट का टाइम हो गया। वो क्या है बेटा, जब आप लिंक ओपन करोगे उसके बाद 10 मिनट्स हैं आपके पास वो करने के लिए, क्योंकि 80 क्वेश्चंस थे आपके टेस्ट में, और वो भी ऐसे ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग और फिलअप्स की फॉर्म में। सो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था नहीं, तो मैक्सिमम 10 मिनट्स टाइम लिमिट थी कि आपको 10 मिनट्स में वो सबमिट हो जाएगा। जब आप ओपन करोगे वो एक ही बार ओपन होएगा, आप अपना नेम एंटर करोगे एक ही बार ओपन होएगा। ये नहीं है अगर 130 टेस्ट का टाइम है, अगर आप 130 ओपन नहीं कर पाए, आपके पेरेंट्स नहीं हैं, तो अपने पेरेंट्स को बोलो वो ओपन ना करके देखें। वो तभी ओपन करें जब आप उनके साथ में हो। जब आपके पेरेंट्स 3 o'clock घर आ रहे हैं, 4 o'clock को 5 o'clock तक लिंक ओपन रहेगा, ओपन हो सकता है, बट वो उसी टाइम ओपन किया जाए जब आप लोग साथ में हो, ताकि आप साथ साथ उसे फिल करो और सबमिट करो। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा करा, भुवनेश, तनिष्क, भव्या, उदित, हिमांशु बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है। वेरी गुड बच्चे, सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, तो करें स्टार्ट। फूड, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कर चुके हैं डिस्कस। क्या सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है, न्यूट्रिएंट्स, उसमें एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोडक्टिव फूड सबके बारे में पढ़ लिया। टेस्ट ऑफ शुगर, स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स सब डिस्कस कर लिए। विटामिन्स, उसके सोर्सेज, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिसीजेज पूरी टेबल थी जो मैंने टेस्ट में लर्न करने के लिए भी दी थी और उससे पहले होमवर्क में लिखने के लिए भी दी थी बच्चे। मिनरल, उसके सोर्सेज एंड फंक्शन, एंड वाटर एंड profit, right? So today we are discussing about the mineral deficiencies. किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मिनरल डेफिशिएंसीज। ओके, फर्स्ट वन इज़, हमने पढ़ा था वेरियस टाइप के मिनरल है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन पढ़ा था हमने टेबल में, उसमें आपने सोर्सेज एंड फंक्शन भी देखे थे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी। सो कैल्शियम डेफिशिएंसी, रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज़ मोर इन, सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में चाहिए? ग्रोइंग चिल्ड्रन, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स उन्हें कैल्शियम की टेबलेट्स भी देते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो एक ग्रोइंग चिल्ड्रन में, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो कि उसकी बोन्स डेवलप हो रही होती हैं, और कैल्शियम किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? फॉर अवर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, राइट। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, जब बच्चा छोटा है वो फीड लेता है, ठीक है, ममा से मिल्क लेता है, लैक्टेटिंग मदर्स, तो अगर मदर फीड करा रही है अपने बेबी को, मिल्क प्रोवाइड कर रही है, तो उन्हें भी कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। प्रेग्नेंट वुमेन को इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। कैल्शियम के फंक्शंस में हमने पढ़ा था ये क्या काम आता है? फॉर आवर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी बोन्स बिकम वीक एंड फ्रेजाइल, इसकी अगर कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बोन जो है बहुत वीक हो जाती हैं एंड फ्रेजाइल हो जाती है। अब देखो कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, जैसे ये आपको पिक्चर में शो कर रखा है, नेल्स, अगर नेल्स खुद से ऐसे टूट रहे हैं, आगे से डिफॉर्म शेप में हो जाते हैं, नेल्स पे वाइटनेस हो जाती है जैसे नेक्स्ट पिक्चर में, तो वो सब किसकी वजह से होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। कई बार क्या आता है आपकी लेग में, लोअर लेग में एकदम क्रैम्प आता है, अगर बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं ऐसे एकदम से, तो वो भी क्या होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। एकदम से पेन करने लगती है ना, वो क्यों होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी। अब वो कैसे? बच्चे क्या होता है कि 94% कैल्शियम जो है हमारी बोन्स एंड टीथ रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है, बट क्या होता है बाकी रिमेनिंग हमारे क्या होता है, वो और कहाँ कैल्शियम यूज़ होता है? हमारी बोन्स में, मसल्स में, यहाँ भी यूज़ होता है, ब्लड्स में, मसल्स में, यहाँ भी यूज़ होता है। तो जब ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो जो हमारा हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, पंप कर रहा है ब्लड पूरी बॉडी पे, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी डिजोल्व है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हार्ट भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, हार्ट अच्छे से पंप नहीं करेगा तो ब्लड पूरी बॉडी में अच्छे से नहीं पहुंचेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं रीच होएगी, ऑक्सीजन नहीं रीच होएगी तो क्या आएगा? क्रैम्प्स होएंगे,
ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऐसी रिएक्शन होती है और क्या होता है, बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, एकदम से दर्द होता है, राइट। तो कैल्शियम की कमी की वजह से ये भी होता है। नाउ लेट अस रीड फ्रॉम हियर calcium deficiency. The requirement of calcium is much more in growing children and in pregnant and lactating mothers. It is important for bone and teeth formation, right? Due to its deficiency, bones become weak and fragile. A large amount, about 94% of calcium is used for development of bones and teeth in our body. As we have discussed, a large amount of calcium is needed for development of bones and teeth in our body, almost about 94%. Blood, muscles and nerves also use it in small quantities. Due to its deficiency in the diet, contraction of heart becomes faulty. जैसे कि मैंने बताया आपको, हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा. Contraction of heart becomes faulty and crampy pain may be felt in various parts of the body, particularly in the large muscles of the legs. Large muscle of the legs में सबसे ज़्यादा फील करते हैं हम cramps. Tooth decay and general irritability are the other symptom of its deficiency. So क्लियर, इट इज़ कैल्शियम डेफिशिएंसी. इससे क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं और हमारे किस चीज़ में मेन रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की. क्लियर टू एवरीवन. ओके. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस डेफिशिएंसी. फॉस्फोरस अलॉन्ग विद कैल्शियम इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल्स, बोन्स एंड टीथ. जैसे कैल्शियम हमारी बोन्स एंड टीथ के लिए चाहिए मेनली, बट a small amount is also needed for blood, nerves and muscles. Similarly, phosphorus is also needed for proper development of nerve cells, bones and teeth. It is also essential for the digestion of carbohydrates and fats. अब carbohydrates and fats जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में फॉस्फोरस हमारी हेल्प करता है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, फॉस्फोरस. कार्बोहाइड्रेट्स जो आप चपाती में भी ले रहे हो, वीट्स में, सीरियल्स में, सब में क्या आ रहे हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स. फैट्स कंज्यूम कर रहे हो आप डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स में, नट्स में, लाइक ये सब हमें कौन डाइजेस्ट करेगा, फॉस्फोरस की हेल्प से डाइजेस्ट होंगे. लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ एंड जनरल वीकनेस ऑकर ड्यू टू आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी. अगर वेट लॉस हो रहा है, रिटार्डेड ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, रुक गई है, कम हो रही है, जनरल वीकनेस आपको फील हो रही है, तो दैट इज़ ऑकर ड्यू टू आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी. Calcium, phosphorus, both deficiencies discussed. Next one is iron deficiency. अब अगर हमने पढ़ा था आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो एक डिसीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनीमिया. और एक और चीज़ पढ़ी थी, आयरन का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड. अब हीमोग्लोबिन से क्या होता है बच्चे, आरबीसीज बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन काम आता है. तो अब देखो आपको यहाँ इस डायग्राम्स में क्या क्या शो कर रखा है इस पिक्चर में, ये नॉर्मल पर्सन का आपको दिखा रखा है ब्लड काउंट. हमारे ब्लड में 3 टाइप के सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. नॉर्मल पर्सन का आपको दिखा रखा है और एक एनीमिक पर्सन का जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी है. वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर ओके, बट रेड ब्लड सेल्स देखो कितने कम है एनीमिक पर्सन में जिसे अनीमिया है. क्यों आयरन क्यों उसमें कम है, क्योंकि आयरन कम है. आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या कम होंगे हमारे आरबीसीज, राइट. सो आयरन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. सो हमें सबसे एसेंशियल एलिमेंट कौन है जो हमारा हीमोग्लोबिन बनाए हमारे रेड ब्लड सेल में, आयरन. विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में. एंड इनएडुकेट इनटेक ऑफ आयरन, इनएडुकेट मीन्स इनप्रॉपर, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे, इनटेक ऑफ आयरन लेड्स टू अ कंडीशन नोन एज अनीमिया. अगर आप अच्छे से आयरन नहीं कंज्यूम कर रहे तो आपको कौन सा डिजीज़ हो सकता है, अनीमिया. एन अनीमिक पर्सन अपीयर्स पेल एंड वीक and the body shows fatigue, loss of appetite, whitening of nails and swelling of hands and feet. Anemic person appears, अगर उस anemic है तो वो पेल मतलब येलोइश सा फेस दिखेगा, ठीक है, ग्लो नहीं होगा फेस पे, बिल्कुल वीकनेस सी दिखेगी. द बॉडी शोज फटीग, थका हुआ ऐसा लगेगा हमेशा. लॉस ऑफ एपिटाइट, वाइटनिंग ऑफ नेल्स वाइट हो जाएंगे, इजीली डाइजेशन नहीं होगी, एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट्स. ये सब आयरन डेफिशिएंसी की हमारे सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट इज़ आयोडीन डेफिशिएंसी. आयोडीन डेफिशिएंसी में हमने डिस्कस किया था बच्चे, क्या होता है, एक डेफिशिएंसी डिसीज़ कॉज्ड गॉइटर. अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो डिसीज़ होता है गॉइटर,
राइट। और आयोडीन जो है मेन हमें आयोडाइज टेबल सोल्ट से मिलता है। ओके, सो गोइटर इज़ एन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज विच इज़ वाइड स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। आयोडीन इज़ नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। अब आयोडीन से क्या होता है, आयोडीन अगर हम बॉडी में कंज्यूम करेंगे तो उससे एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है, इसे हम बोलते हैं थायरोक्सिन, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। अ पर्सन विद गोइटर शो स्वेलिंग इन द नेक रीजन। कि अब जब गोइटर होता है तो जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है बच्चे, नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड गोइटर। वो क्यों होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर हम आयोडीन लेंगे तो थायरोक्सिन सिंथेसाइज होएगा, थायराइड ग्लैंड करेगा, तो इट्स ओके। बट अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन सिक्रेट नहीं करेगा और यहाँ नेक में स्वेलिंग हो जाएगी, एंड दैट कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड गोइटर। A person with goiter shows swelling in neck region. Iodine deficiency during fetal stage may lead to a mental retardation and retardation of growth in later life. अगर जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी है किसी को, तो इन स्टार्टिंग स्टेज में क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। वो उससे क्या होगा, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो रिटार्डेड होएगी, औरों के कंपैरिजन में स्लो होएगी, वीक होगा बच्चा, अच्छे से नहीं सोच पाएगा, सारे मेंटल एबिलिटी वाले टास्क नहीं कर पाएगा। बट एट द लेटर अगर वो बढ़ती गई डेफिशिएंसी तो क्या होगा, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ हो रही थी वो भी अच्छे से नहीं होएगी, राइट। इट इज़ नॉट प्रेवेलेंट अमंग द पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज। It is not prevalent among the people of coastal areas as they get iodine from seafood they eat। अब जो सी एरियाज़ के आसपास रहते हैं उस एरिया से, वहाँ ये डेफिशिएंसी बहुत कम मिलती है। क्यों, क्योंकि वो सी जो पानी है उसके अंदर बहुत सारा सोल्ट होता है, राइट। तो दे गेट आयोडीन फ्रॉम द सी फूड दे ईट। सी फूड जो वो लेते हैं, और वहाँ पानी में भी बहुत नमक होता है, तो वो जो है उन्हें वहाँ पे डेफिशिएंसी नहीं होती। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज़ कॉमन इन मोर माउंटेनियस रीजन। जो माउंटेनियस पहाड़ी इलाका है वहाँ डेफिशिएंसी होएगी। वाई, वेयर द सोयल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन। वहाँ सोयल और वाटर क्या है, आयोडीन में जो है वहाँ कम होता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, माउंटेनियस रीजन में। वाई, बिकॉज वाटर एंड सोयल आर पुअर इन आयोडीन। One of the well-tested approach to control iodine deficiency disease is the use of iodized salt by the affected population। हम सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं इसे कंट्रोल करने के लिए, आयोडाइज सोल्ट का यूज़ करें था अफेक्टेड पॉपुलेशन। क्लियर, सब मिनरल डेफिशिएंसीज में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन जितना हमने डिस्कस किया, क्लियर। ओके, नाउ देयर आर सम इंटरनल्स फॉर यू। इंटरनल्स बच्चे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको नहीं दिए थे क्योंकि आपका टेस्ट था, तो ये आपके इंटरनल्स हैं। हाफ इंटरनल्स फ्रॉम दैट जो हमने पहले डिस्कस किया था, और हाफ इंटरनल्स जो हमने आज कंप्लीट किया। ओके, यू हैव टू डू दिस इंटरनल्स एंड वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड डू योर वर्क रेगुलरली।